मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुन लो कहानियां में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ऋषि मुनियों की इस धरती पर कई पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। यह तो अपने सनातन परंपरा की खूबसूरती है कि हम हर त्योहार को पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ मनाते हैं। और इन्हीं त्योहारों में से एक है गंगा दशहरा, जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। आप जैसे बहुत से लोग होंगे जो यह जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर यह त्योहार मनाया क्यों जाता है, या इसकी धार्मिक मान्यताएं क्या है और इसका महत्व क्या है। इस साल यह त्योहार किस दिन मनाया जा रहा है, सब बताएंगे आपको अपने इस गंगा दशहरा के विशेष वीडियो में। गंगा ये दुनिया की महान नदियों में से एक और भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी, जो जिंदगी देती है भारत के कई घनी आबादी वाले इलाकों को। यहाँ देवी स्वरूप पूजी जाती है। गंगा भारत के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। माँ गंगा, पौराणिक मान्यता यह है कि माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, और जिस दिन माँ गंगा धरती पर आई थी उस दिन को गंगा दशहरा पर्व के रूप में मनाया जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि माना जाता है कि इसी दिन माँ गंगा का अवतरण हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ की तपस्या, अथक प्रयास और परिश्रम से इसी दिन माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर शिव की जटाओं में विराजमान हुई थी, और शिव जी ने अपनी जटाओं को खोलकर गंगा को धरती पर जाने की अनुमति दी थी। माँ गंगा के धरती पर अवतरण दिवस को गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। जिस समय गंगा जी का अवतरण धरती पर हो रहा था उस समय 10 खास योग, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, बुधवार का दिन, हस्त नक्षत्र, व्यतिपात योग, करण आनंद योग, कन्या राशि का चंद्रमा और वृषभ राशि का सूर्य, जिसे 10 महायोग भी कहा जाता है, यह सभी योग उस दिन विद्यमान थे। पंचांग के अनुसार दशमी तिथि 9 जून को सुबह 8:21 से शुरू होकर 10 जून को सुबह 7:25 पर समाप्त होगी। आप इस बीच गंगा स्नान कर सकते हैं। यह तो रही शुभ मुहूर्त की बात। अब बात करते हैं गंगा दशहरा के दिन किस प्रकार से पूजा करें। इस दिन पवित्र नदी गंगा जी में स्नान किया जाता है। अगर कोई मनुष्य वहां तक जाने में असमर्थ है तो वह अपने घर के पास किसी नदी या तालाब में मां गंगा का ध्यान करते हुए स्नान कर सकता है। गंगा जी का ध्यान करते हुए षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए और मंत्र का जप करना चाहिए। अब तक आपने जाना कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, पौराणिक कथा क्या है, और इस बार गंगा स्नान के लिए क्या शुभ मुहूर्त है, इस दिन क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि यह सब करने से हमें क्या लाभ मिलता है। तो आइए आपको बताते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने और दान पुण्य करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। दशहरा होने की वजह से इस दिन 10 अंक का विशेष महत्व है, क्योंकि यह दिन 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाला भी माना जाता है। इस दिन 10 पंडितों को 10 तरह के दान किए जाते हैं। गंगा में 10 डुबकियां लगाई जाती है। माँ गंगा की पूजा में जिस भी सामग्री का उपयोग करें उसकी संख्या 10 ही होनी चाहिए, जैसे 10 दिए, 10 तरह के फूल, 10 तरह के फल आदि। गंगा दशहरा के दिन गंगा माता का पूजन पितरों को तारने और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन जल, फल, वस्त्र, पूजन और सुहाग सामग्री, सत्तू, मटका, हाथ का पंखा, घी, नमक, तेल, शक्कर और स्वर्ण आदि का दान करना काफी पुण्यदायी माना गया है। स्नान के बाद अपनी श्रद्धानुसार गरीबों को दान पुण्य करें। इस दिन अगर आप 10 चीजें दान करते हैं तो अत्यंत शुभ फलदायी मानी जाती है। अगर उपासना की बात करें
तो शास्त्रों के अनुसार गंगा अवतरण के इस पावन दिन गंगा जी में स्नान एवं पूजा, उपवास तथा उपासना करने वाला व्यक्ति 10 प्रकार के पापों से छूट जाता है। 10 प्रमुख पाप जैसे 3 प्रकार के दैहिक, 4 वाणी के द्वारा किए गए और 3 मानसिक पाप, यह सभी गंगा दशहरे के दिन पतित पावनी गंगा स्नान से दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान, ध्यान और तर्पण करने से शरीर शुद्ध और मानसिक विकारों से मुक्त हो जाता है। दान पुण्य तो हमेशा सही फलदायी होता है और इस दिन किया गया दान पुण्य तो और भी ज्यादा हितकारी होता है। तो दोस्तों, आशा है यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया लिखना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिव्य और प्रेरणादायक जानकारी और कथा के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए तथा माता पिता की सेवा कीजिए। धन्यवाद।